अस्सलाम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 से एक सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। 2.7 आर्टिकल है प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका जो सवाल है वो इस तरह नहीं आएगा कि जी व्हाट इज प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। अगर तो सिंपल आ गया तो वो ठीक है, अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी एक कॉन्सेप्चुअल सवाल बनकर आया तो वो इसका मकसद पूछेगा कि प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी एक्चुअली कहाँ इस्तेमाल होती है, हमें क्या बेनिफिट देता है ये चीज, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो प्रोसेस है, ये हमें क्या बेनिफिट दे सकता है। ठीक है, इस तरह से सवाल कवर किया जाएगा। तो प्रोपोजिशन का मतलब आपको पता है, ठीक है जी। प्रोपोजिशन क्या होती है? तो प्रोपोजिशन में लेट से हमारे पास कोई भी प्रोपोजिशन लेट से पी है, तो उसका या तो आंसर टी होने वाला है या एफ होने वाला है। आप जानते हो उसकी ट्रुथ वैल्यू या टी होगी या एफ होगी। ठीक है, अगर मैं इसको क्लॉज बना दूं, लेट से मैंने यहाँ पे ए एंड बी लिखा या ए और बी लिखा, तो ये एक क्लॉज बन गया। ठीक है जी, यानी कि एक लॉजिकल एक्सप्रेशन आप कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो। तो हमें इसका आंसर एक सिंपल प्रोपोजिशन का या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोपोजिशंस का या एक पूरे एक्सप्रेशन का, एक पूरे फॉर्मूले का, फॉर्मूले में ये होता है कि हम बहुत सारे क्लॉजेस को भी जमा कर देते हैं ना, और कर देते हैं या एंड कर देते हैं उनके दरमियान में, तब क्या आंसर आता है? इन तमाम चीजों का जो आंसर होगा वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी ये बताती है कि कितना चांस है कि उसका आंसर ट्रू होगा। एक्चुअली हम यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस वो ये बताता है कि क्या इसका कोई प्रोपोजिशन का या इस पूरे एक्सप्रेशन का कोई ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हमें आंसर ट्रू दे दे। बस इस चीज के बताना, यानी कि वो हम लोगों ने ज़ाहिर बताना कैसे, ट्रुथ टेबल बनाकर ही बताएंगे ना। ट्रुथ टेबल बनाएंगे, स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंड देन बताएंगे कि ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस इस चीज को बताने का नाम क्या होता है? प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। अगर तो आपकी एक प्रोपोजिशन या उसका कोई कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से मुराद जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा क्लॉज लिखा, या मैं लेट से एक पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने और लगाया, आगे फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिख दी, एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला। अगर ये हमें कोई एक इसका पॉसिबल आउटकम जो है, पॉसिबल आउटकम का मतलब आपको पता है, लेट से अगर मेरे पास दो वेरिएबल है, 4 रोज जो बनाता हूं वो उसके आउटकम्स है ना, वो उसके पॉसिबल ऑप्शंस है। तो कोई पॉसिबल ऑप्शन पे मुझे कहीं पे जाकर किसी एक पॉइंट पर भी अगर मुझे ट्रू मिल रहा है ना, तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा जो पूरा क्लॉज है या फॉर्मूला है या जो प्रोपोजिशन है ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सेटिस्फाइबल है। और अगर मुझे कोई किसी भी ऑप्शन के ऊपर ट्रू नहीं मिल रहा, हर जगह पे आंसर फॉल्स मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबल नहीं है, यानी कि अनसेटिस्फाइबल है। ठीक है जी, ये बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस चीज को पता करने का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। इट चेक्स वेदर अ स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, सिर्फ ट्रू की बात करें, नॉट फॉल्स। ठीक है, कि सही है या नहीं है, ये बताने के लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इट हेल्प्स अस नो इफ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन हैज एट लीस्ट वन सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब यहां पर यही है कि कोई भी आपके पास जो पॉसिबल ऑप्शन होने वाला है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने वाला है, जैसे ए एंड बी के अंदर कौन कौन सा पॉसिबल आउटकम है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही तो वैसे तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स लिए इंशाल्लाह वो मसला नहीं होगा, बट फिर भी चले ले जी, एफ और एफ, एफ और टी, टी और एफ, और फिर टी और टी। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है मेरे पास, पॉसिबल ऑप्शन है 4। तो वो यही बात कर रहा है कि किसी भी एक सिचुएशन में, एटलीस्ट एक सिचुएशन में आंसर क्या देगा? ट्रू दे। तो उसका मतलब ये है कि इस चीज को बताने के लिए जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। तो अब ये सर हमारे किस काम का? भाई देखें, एक सर्किट है, एक डिजिटल सर्किट है, ठीक है, वो किसी एक कॉम्बिनेशन के ऊपर मल्टीपल हम उसको इनपुट्स दे रहे हैं, ट्रू फॉल्स की, फॉल्स फॉल्स की, ट्रू ट्रू की। किसी एक जगह पर जाकर क्या वो हमें ट्रू आंसर देगा? क्या कोई एक चांस है कि किसी जगह पर जाकर वो सर्किट अपने आप को ऑन शो करवाए, ऑन हो जाए? इसी तरह से हम लोग लेट से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं जी जिसके अंदर हम कोई भी रियल लाइफ के, आप इसके अलावा कोई एग्जांपल ले लें कि जी रोबोट है, तो रोबोट से एक पर्टिकुलर टास्क हमने परफॉर्म करवाना है, हम उसको इनपुट्स देंगे तो वो टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन एक स्पेसिफिक टास्क एक्स है जो हमने परफॉर्म करवाना है। क्या ये एक्स टास्क रोबोट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? उसके ऊपर अगर करेगा तो ट्रू, नहीं करेगा तो फॉल्स। तो अगर ये चीज हमने चेक करनी है तो उसके लिए भी हम कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करेंगे? यही प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी। हम उसको मल्टीपल इनपुट्स देंगे, बदल बदल कर इनपुट्स देंगे, बहुत सारे इनपुट्स चेंज करके देंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एक जगह पर जाकर भी उसने आंसर सही दे दिया तो इट मींस दैट कि वो प्रोपोजिशन, वो वाली जो इनपुट का स्ट्रक्चर होगा सारा, वो जो हमने इनपुट्स दी हैं सारी, उसके ऊपर हमारा प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबल है। ठीक है जी, तो वो प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी कहलाएगा। तो ये सिंपल सा काम है। ये चीज हम लोग को करने के लिए, सर्किट्स के अंदर चेक करने के लिए, रोबोट्स के कॉम्बिनेशन चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस टॉपिक को इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअली हम इसको इस्तेमाल कहां और क्यों करते हैं। ठीक है जी,
इसके अलावा जी अब हमारी जो बुक के अकॉर्डिंगली कंटेंट है, इसके नीचे कोई 2-3 लाइंस आप वो करेंगे, डेफिनेशन सिर्फ इतनी ही करेंगे, साथ में आप एक एग्जांपल मैच बनाएंगे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, ब्रिंग पिज्जा और यहाँ पे ऑपरेटर लग गया, बर्गर एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा। लेट्स से ये मेरे पास है जी पी, आप इसको पी का नाम दे दो, इसको क्यू का नाम दे दो, इसको आर का नाम दे दो, ठीक है जी। इन दोनों के दरमियान में और लगा हुआ है, बल्कि एक्चुअली पहले इन दोनों के दरमियान में एंड लगा हुआ है और ये नॉट के अंदर है, इस तरह से नॉट के लिए ये सिंबल मैंने लगा दिया। अब ये बेसिकली हमारे पास एक सिनेरियो है, वो कहता है कि आप अगर ये कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाए कि जहां पर हमें आंसर फाइनल क्या मिल जाए, ट्रू मिल जाए, तो उसका मतलब ये है कि ये प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी कहलाएगी, यानी कि ये सेटिस्फाइबल प्रोपोजिशन होगी हमारी। पूरी प्रोपोजिशन को आप पी के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, सॉरी पी तो आपने यूज कर लिया है, एक्स के नाम से चलें, ठीक है जी। अब ये लिटरल होता है ना, जो वेरिएबल का नाम होता है वो लिटरल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखिए जी, सबसे पहला है ब्रिंग पिज्जा। अगर तो ब्रिंग पिज्जा में इसका मतलब अगर ये हुआ कि अगर तो वो पिज्जा ले आए, कोई भी बंदा उसको प्रेजेंट कर दे, तो उसका मतलब ये कि ये ट्रू शो करवाएगा। नेक्स्ट, अगर ये दोनों कंडीशंस और लगा हुआ ना, बर्गर भी लेकर आना है एंड डू नॉट ब्रिंग सोडा, अगर लेट्स से सोडा नहीं है, बर्गर है, तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? ट्रू। लेकिन लेट्स से इनमें से कोई एक काम हो जाए, या तो सोडा आ जाए, अगर सोडा आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, अगर बर्गर नहीं आएगा तो फॉल्स हो जाएगा। दोनों में से कोई एक, दोनों या तो फॉल्स कंसीडर कर ले या एक फॉल्स कंसीडर कर ले, वो अब आपको समझ आ गई है। अब अगर ये सारा आंसर फॉल्स भी आता है, लेकिन पिज्जा क्योंकि आ चुका है, तो ये जो टोटल आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोजिशन, ये जो वेरिएबल एक्स है, ये जो सारी स्टेटमेंट है, ये प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी की अगर अंदर हम बात करें तो ये एक सेटिस्फाइबल सिचुएशन है, ठीक है जी। ये सेटिस्फाइबल कंडीशन होगी हमारी प्रोपोजिशन की, डन। लेकिन अगर लेट्स से कुछ ऐसा होता है कि आपका टोटल आंसर किसी भी, आप कोई भी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो बट बन नहीं पा रहा, जैसे मिसाल के तौर पे पिज्जा नहीं है, फॉल्स, और फिर इन दोनों में से भी एक फॉल्स है, लेट्स से ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि पिज्जा नहीं है, बर्गर भी नहीं है, और सोडा वो ले आया है लेट्स से, या नहीं लाया, दोनों में से फर्क तो नहीं पड़ता। डू नॉट ब्रिंग सोडा का मतलब है वैसे कि सोडा नहीं लाया तो ट्रू होगा। अब ये टी एंड एफ का आंसर क्या होगा? एफ। एफ और एफ का आंसर क्या होगा? फॉल्स। तो कोई ऐसा कॉम्बिनेशन कि जहां पर ये ट्रू हो जाए, और ये हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल है, अगर कोई बंदा पिज्जा ले और ये दोनों काम ना भी हो तो इट्स ओके, या एक बंदा जो है लेट्स से पिज्जा नहीं लाया, लेट्स से फॉल्स हो गया, अब इसको आपने ट्रू करना है, तो फिर आप बर्गर भी लाओगे और सोडा नहीं लाओगे, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों ट्रू हो जाएंगे। एंड लगा हुआ है ना, तो ये दोनों तभी तो फाइनल आंसर ट्रू देंगे जब ये ट्रू होगा, दोनों ही ट्रू हो गया, तो ये एफ भी रहे तो कोई मसला नहीं है। यानी कि हमारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन रियल लाइफ में है कि हम इस स्टेटमेंट को ट्रू बना सकते हैं, डन। तो ये प्रोपोजिशन क्या होगी? सेटिस्फाइबल होगी। नंबर 2 पे आ जाए, यू मस्ट ब्रिंग पिज्जा एंड यू मस्ट नॉट ब्रिंग पिज्जा। लेट्स से आपका ये पी है और ये फिर आपका क्या होगा? नॉट पी होगा, और इन दोनों के दरमियान में आपने एंड निकालना है। अब ये हमेशा, लेट्स से अगर ये टी है तो ये एफ होगा, ऐसे ही है, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? एंड की वजह से फॉल्स। और अगर मिसाल के तौर पे ये फॉल्स है तो फिर ऑब्वियसली ये ट्रू होगा, फिर भी आपका आंसर क्या आएगा? एंड की वजह से फॉल्स। यानी कि ये सिचुएशन प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप पिज्जा ला भी रहे हो और नहीं भी ला रहे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैच आप जीत भी गए हो और नहीं भी जीते, आपका सर्किट चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये बेसिकली, खैर अगर कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर, अब हमारे पास 2 ही कॉम्बिनेशन है ना, या तो पी है, टी है, या एफ है, मैं टी दे रहा हूं तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, मैं एफ दे रहा हूं तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा, यानी कि फॉल्स ही नहीं कर रहा, तो ये प्रोपोजिशन आपकी सेटिस्फाइबल नहीं है, ठीक है जी। कंडीशंस फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी सेटिस्फाइबल, अगर किसी कंडीशन पे उसने सेटिस्फाई होना है प्रोपोजिशन ने, तो एटलीस्ट 1 कॉम्बिनेशन मेकिंग ट्रू बनाना चाहिए। नंबर 2 पे लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी कि एंड और नॉट डिटरमिन दिस, ये चीज कौन फाइंड करता है? आपके लॉजिकल कनेक्टिव्स के जरिए से, एंड और नॉट के जरिए से आप फाइंड कर रहे हो ना। इसके अलावा नंबर 3 पे चेकिंग ऑल पॉसिबल केसेस, हमें हर पॉसिबल केस चेक करना है, कोई चीज स्किप नहीं करनी। कभी सोडा लाना है, कभी नहीं लाना, कभी बर्गर साथ एग्जिस्ट करवाना है, कभी नहीं, कभी पिज्जा लाना है, कभी नहीं। मैंने हर पेयर पे कोशिश कर रही है कि जितने ज्यादा मेरे पास वेरिएबल होते जाएंगे, जैसे कि लेट्स से पी, क्यू एंड आर, 3 वेरिएबल है ना मेरे पास, पता है इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 2⁻³ का आंसर कितना आएगा? 8। आपके पास 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मैं काउंट नहीं करवा रहा, आप देख लीजिएगा कि पिज्जा है तो इन दोनों में से कुछ मिस कर दो, कुछ ले आओ, अगर ये है फिर इन दोनों में से जो पहले मिस किया था उसको प्रेजेंट करो, दूसरे वाले को मिस कर दो। इस तरीके से अगर आप ट्राई करोगे तो ये 8 कॉम्बिनेशन बनाएगा। जितने वेरिएबल होते हैं ना 2 की पावर में, उसको कैलकुलेट करके देख लिया करें कि कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। उन कॉम्बिनेशन में से एक भी ट्रू हो गया, किसी एक पॉइंट में भी ट्रू हो गया, तो प्रोपोजिशन सेटिस्फाइबल,
अदरवाइज वो अनसेटिस्फाइबल है। ठीक है जी, तो कंडीशंस फॉर अ प्रोपोजिशन टू बी सेटिस्फाइबल में ये तमाम पॉइंट्स हैं। नंबर 2 पे एग्जांपल ऑफ सेटिस्फाइबल एंड अनसेटिस्फाइबल एक्सप्रेशंस। देखें जी, पी और क्यू में अगर मुझे सेटिस्फाइबल बनाना है तो मुझे दोनों में से एटलीस्ट कोई एक सिचुएशन पे मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को ट्रू देना पड़ेगा। ठीक है जी, तब आपके दोनों अगर वेरिएबल में से कोई एक भी किसी पॉइंट पे ट्रू होता है, इनपुट में ट्रू भेजते हो तो ये आपको फाइनल आंसर ट्रू शो करवा देगा, किसी एक पॉइंट पे करवा देगा। पी एंड क्यू की बात करें, इसमें मेरे दोनों ही ट्रू होने जरूरी हैं। अगर मेरे दोनों इनपुट्स किसी एक पॉइंट पे ट्रू होती हैं तब मुझे ये आंसर ट्रू देगा, सेटिस्फाइबल देगा, अदरवाइज अनसेटिस्फाइबल देगा। पी एंड नॉट पी ये इम्प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि जहां पर ये पॉसिबल हो सके। अगर ये टी है, ये एफ है, तो आपका आंसर एफ आना है। अगर ये एफ है, ये टी आएगा, आपका आंसर फॉल्स आना है। यानी कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन मौजूद ही नहीं है कि आप इसको राइट कर सको। इसलिए ये अनसेटिस्फाइबल की एग्जांपल हो गई, ये दोनों सेटिस्फाइबल की एग्जांपल होगी। सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल, अनसेटिस्फाइबल। ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हमें कंडीशंस बता दें जो प्रोपोजिशन सेटिस्फाइबल को प्रोपोजिशन को सेटिस्फाइबल बना सकती है। आपने ये वाला शॉर्ट, ये 3-4 पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर हमें एग्जांपल्स दें, या सेटिस्फाइबल में अनसेटिस्फाइबल में आप जो है डिफरेंस कर दें। आप इस तरह की रियल लाइफ की एग्जांपल्स देकर भी इनके दरम्यान में डिफरेंस बना सकते हो। आप अगर ये वाले आप अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना चाहें तब भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। दोनों सिचुएशन ठीक है। डेफिनेशन थोड़ी सी बता दें, डेफिनेशन बताएं, साथ में एक एक एग्जांपल दे दें, ये इनफ हो जाएगा। ठीक है, प्रोपोजिशनल सेटिस्फाइबिलिटी इटसेल्फ एक प्रोसेस, एक कॉन्सेप्ट का नाम है। जब भी ये सवाल आएगा, एग्जांपल या ये दे दें या वो दे दें, लेकिन देंगे जरूर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इंशाल्लाह हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।